चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1। इसके लिए आप लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेंगे, तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगा। एक्सरसाइज 13.1 तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 30.1 पता है, प्रायिकता के बारे में आपको सब कुछ पढ़ा है 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। ठीक है, तो बेसिक्स तो वही रहेगा, उसके आधार पे आपको बताया गया है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में विस्तार से हमें पढ़ना है इस एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लिखा हुआ है गिवन डेट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच डेट पी ई इज इक्वल टू 0.6, ठीक है, एंड पी एफ इज इक्वल टू 0.3। तो कह रहा है कि उसके बाद और लिखा है पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2 फाइंड करना है। 2 आपको दिया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के रूप में। क्या क्या दिया है फटाफट यहाँ पे लिख लेंगे। आपको पी ई दिया है, पी ई इज इक्वल टू 0.6, पी एफ दिया है 0.3 एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया है 0.2। ठीक है, देन निकालना क्या है, एक आपको निकालना है पी ई बाई एफ एंड पी एफ बाई ई। ये 2 चीज़ें निकालनी है, वो 2 चीज़ आपको दिया गया, पता ही है सबको फॉर्मूला वगैरह। नाउ वाई फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको स्पष्ट समझाया गया है कि ऊपर में दोनों जो घटना दी गई है उन दोनों के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी और नीचे जो घटना है उस घटना की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वैल्यूज आपको दिया ही है। इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2, एफ का क्या है 0.3। ठीक है, आपको पता है अगर पॉइंट से बात करें तो इसका वो पॉइंट हट जाएगा नीचे, इसका पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर, और ये कट जाएगा, यानी 2/3 कोई लिखेगा या इसको पॉइंट में लिख सकते हैं चाहो तो 0.67 जो भी हो। और एक और निकालना इसी प्रकार से निकल जाएगा, किसी का भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे में जो घटना है उसकी प्रायिकता। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा दिया गया है कि एफ इंटरसेक्शन ई लिखें या ई इंटरसेक्शन एफ लिखें, दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए मैं समझा दूँ आपको, याद रखेंगे। नीचे में तो पी ई है। चलिए, ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी आपको दिया है 0.2 और ई का कितना दिया है 0.6। ठीक है, तो यहाँ से फिर वही हटा देंगे उसका डेसिमल, तो ये हो जाएगा 2/10, ये हो जाएगा 6, और इसका जो बटा वाला वो ऊपर चला जाएगा 10 से 10 कट जाएगा, 2 3 6, यानी 1/3। या इसी को हम अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 0.33, है ना। तो पॉइंट में लिखना जरूरी नहीं है, मैंने कहा कि आप लिख सकते हो, वैसे कोई परेशानी नहीं है। ये दोनों ही आपका आंसर है, ये दोनों ही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चंस डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सेम है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है कंप्यूट करना है पी ए बाई पी, और आपको दिया क्या है हियर पी बी आपको दिया है 0.5 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया है 0.32। देन निकालना क्या है, आपको फाइंड क्या करना है, पी ए बाई बी इज इक्वल टू व्हाट। ठीक, नाउ बाई फॉर्मूला लिख दोगे, क्या होगा, पी अगर ए बाई बी निकालना है तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी और नीचे में बी है तो बी का प्रोबेबिलिटी। वैल्यूज आपके सामने है, इसका मान दिया है 0.32, है ना, और इसका वैल्यू कितना दिया है 0.5। दोनों का ही पॉइंट कट जाएगा, या तो वैसे काट लें या फिर अलग अलग कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 32/100 हो जाएगा, और ये 5 ऊपर 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये 5 बार में, 2 से ये कट जाएगा 16 बार में।
तो 16 और 5 5 जा 25, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कष्ट कोई है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है पी ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, पी ए इज इक्वल टू 0.8, पी बी इज इक्वल टू 0.5 एंड पी बी बाई ए इज इक्वल टू 0.4। देन पहला ज्ञात करने के लिए कह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी, फिर दूसरा पी ए बाई बी, और तीसरा पी ए यूनियन बी, ठीक है। ये 3 दिया है, 3 आपको फाइंड करना है। तो क्या दिक्कत है, सबसे पहले तो आपको पता है कि भाई हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया है, इसी के सहायता से तो इंटरसेक्शन निकल जाएगा, और फिर उसके बाद इंटरसेक्शन निकल जाएगा तो फिर ए बाई बी निकल जाएगा, फिर ए बी निकाल लेंगे हम लोग। चलिए नाउ बाय फॉर्मूला, ठीक है, पहला निकालते हैं सबसे पहले। तो पहला के लिए हमें क्या करना होगा, ना बाय फॉर्मूला लिखिए। चलिए सबसे पहले क्या लिखा है आपको, ये दिया है ना, इसको लीजिए, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आप जल्दी से लगा लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे में जो घटना दिया है उसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलिए यहाँ से इसका वैल्यूज कितना है 0.4, इंटरसेक्शन तो निकालना ही है, हम बी इंटरसेक्शन ए लिखे या ए इंटरसेक्शन बी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पी आपको दिया है 0.8, ठीक है, तो ये बटा हुआ चला जाएगा गुना में, तो 0.4 इंटू 0.8 इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, ओके। यानी पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हो जाएगा 8 चौका 32, एक अंक के बाद इसमें है, एक अंक के बाद इसमें, 2 अंक के बाद लगा देंगे 1 2, ठीक है। यानी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हमारा फाइंड हो गया। अब क्या कहता है इसी में, 1 मिनट, ठीक है, स्पेस तो है ही, यहीं पे देख लीजिए। इसके बाद आपको क्या निकालना है, ये तो पहला निकला, दूसरा निकालना है ए बाई बी। अब मान के चलिए नाउ अगर मैं ए बाई बी की बात करूं तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे में बी का प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन का तो माना ही गया है 0.32 और बी का वैल्यू दिया है 0.5, कोई दिक्कत है, ठीक है, सब रख दीजिएगा। सब रखेंगे तो क्या होगा ये हो जाएगा 32/100, ये हो जाएगा 5, इसका 10 चला जाएगा ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए सब पॉइंट में ही है तो पॉइंट में ही रन देंगे। देखिए तो एक तरीका ये कर लिएगा 5 दूने 10, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 32 दूने 64 बटा में 100, और इसको ले देंगे 0.64, नहीं इसको कटा के लिखेंगे तो ले देंगे 32 बार, ये हो जाएगा 2 से 4 से कटे 16, 4 से 25, 16 बटा 25 भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आंसर सही होगा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है, आपको पॉइंट में ही क्यों करें, क्योंकि ये पॉइंट में था ये भी पॉइंट में था, तो अपना आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और इसमें निकालना है लास्ट, ए यूनियन बी, इसको हटा देना, इंटरसेक्शन 0.32 आया है, याद रखिएगा, जरूरत पड़ेगा। तीसरा इसी में दिया है 3rd नंबर में ए यूनियन बी। अब पता है ये 10th 11th क्लास का फॉर्मूला है, इसका होता है अगर यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ओके। पी ए आपको दिया है 0.8, पी बी दिया है 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी अभी कुछ देर पहले हम लोग निकाले थे 0.32। चलिए इसको ऐड करके इसमें से घटा देंगे, 8 और 5 0.8 0.5 जो जुड़ेंगे तो क्या होगा, 8 5 चलेगा 3 हाथ में लगा 1, यानी 1.3 होगा, और उसमें से आपको 0.32 घटाना है। देखो इसको कैसे जोड़ते हैं, अगर किसी को दशमलव का एडिंग ना आए तो सीख ले। 0.8 लिख दिए, दशमलव के नीचे दशमलव यूज करते हैं, और इसके राइट साइड में जो है वो राइट साइड में, जो लेफ्ट साइड में वो लेफ्ट साइड में, इसको ऐड करेंगे 8 5 13, तो 13 को क्या लिखेंगे 3, 1 रहेगा, 0 + 0 0 होगा और 1 ये, ठीक है, 1.3 हुआ। अब क्या कहता है 1.3 में से 0.32 घटाना है, 1.3 लिख दीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के राइट साइड में है 3 2, पॉइंट लेफ्ट साइड में है 0। अब यहाँ पर कुछ जहाँ गैप वहाँ पे 0 लगा दीजिए, 10 में से 2 गया 8,
यहाँ हो जाएगा 2, 12 में से 3 गया 9, ये 0 में से 0 गया 0, यानी 0.98। ठीक है, आराम से घटाएंगे, ये नहीं कि 13 में से 32 घटाने लगेगा, 0.98। ओके, एक बार जरूर मैच कर लें आंसर, अगर सही है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही है। चलिए, तो तीनों ही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसी जैसा है एकदम जस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको क्या क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4 में, 2PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5/13 एंड PA/B इज इक्वल टू 2/5, देन कंप्यूट P या इवेल्युएट A यूनियन B इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दिया है, ये दिया, सब कुछ दिया है आपको। सबसे पहला कार्य है आप इसके फॉर्मूला से इंटरसेक्शन निकालें, क्योंकि इस फॉर्मूला से इंटरसेक्शन ही निकलता है। उस इंटरसेक्शन और इन दोनों की सहायता से आप इसको निकालिएगा। ठीक है, चलिए, नाउ बाय फॉर्मूला PA/B, कंडीशनल प्रॉपर्टी का फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB है तो B। ठीक है, अब ये आपको दिया है 2/5, ए इंटरसेक्शन B तो मालूम ही नहीं है, निकालना है, और PB आपको दिया है कितना, 5/13, 5/13, ये बटा वाला गुना में चला जाएगा, तो 2/5 इंटू 5/13 PA इंटरसेक्शन B, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2/13। ठीक है, 2/13, ये आपका निकला क्या, ये आपका निकला इंटरसेक्शन। हमें इंटरसेक्शन नहीं निकालना है, यूनियन निकालना है, लेकिन पता है कि इस फॉर्मूला से इंटरसेक्शन ही निकल सकता है, और फिर इसकी सहायता से यूनियन निकाल पाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल इसको याद रखें, A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B 2/13 आया है, हटा दें थोड़ा सा इसको। चलिए, कितना आया है, 2/13, याद रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ एक चीज देखिए, PA आपको मालूम नहीं ना, यहाँ पे PA निकाल लिए थोड़ा, 2PA, ठीक है, इज इक्वल टू 5/13 है, तो PA कितना होगा, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2PA इज इक्वल टू 5/13 दिया है ना, तो यहाँ से PA का वैल्यू निकल जाएगा 5/13 इंटू 2, यानी 5/26। ओके, चलिए, नाउ बाय फॉर्मूला फिर हम लोग सूत्र लेंगे। अब हमको निकालना है यूनियन, A यूनियन B। अभी मैंने फॉर्मूला बताया, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA का वैल्यू आ गया है कितना, अगर नहीं भी निकालते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, PA की जगह पर डायरेक्ट लिख देते PA और PB की जगह लिख देते 2PA, और 2PA और एक PA 3PA ऐसे कर देते, तो फिर वैसे थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाना पड़ता है। तो PA का मान आ गया है 5/26, PB का वैल्यू है 5/13, और PA इंटरसेक्शन B आया था 2/13, बटा पर जोड़ बना लीजिए, ये हो जाएगा 26, 5 13 2 जा 26, तो 2 5 जा 10, 13 26, तो 2 5 10, 13 26, 2 के 4, और 10 5 15 माइनस 4 बटा में 26, यानी 11 बटा में 26, 11/26, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इसमें कह रहा है इफ PA, यहाँ पे जो दिया उसको आप लिख ले पहले। PA कितना दिया है, PA इज इक्वल टू 6/11, PB इज इक्वल टू 5/11 एंड PA यूनियन B इज इक्वल टू 7/11। ठीक है, देन इसमें भी 3 चीज फाइंड करना है। पहले तो कह रहा है कि PA इंटरसेक्शन B निकालिए, फिर सेकंड नंबर में कह रहा है कि PA/B फाइंड कीजिए, और फिर थर्ड नंबर में कह रहा है
कि पी बी बाई ए फाइंड कीजिए। सब आप निकाल लेंगे, क्योंकि सब कुछ समझ चुके हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले आपको ए यूनियन बी दिया है, ए दिया है, बी दिया है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। चलिए नाउ बाई फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला आप पढ़े हैं, ए इंटरसेक्शन बी का, ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखो ये आपको निकालना है, तो ये माइनस वाला पार्ट इधर कर दो, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी ये दोनों एक ही जैसा फॉर्मूला है, जो निकालना है ये इधर जाएगा तो क्या होगा, पी ए यूनियन बी। मतलब कि अगर यूनियन निकालना है तो इंटरसेक्शन को माइनस करते हैं, इंटरसेक्शन निकालना है तो यूनियन को माइनस करते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्मूला एक ही जैसा है। चलिए अब यहाँ से आपको पी ए दिया है कितना, 6/11, ये दिया है 5/11, और ये दिया है 7/11। 6 5 11, 11 में से 7 गया 4, यानी कि ये डायरेक्ट हो गया 4/11। नहीं, क्योंकि सबके नीचे में सेम है तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। एक तो आपका आंसर हो गया। एक और क्या निकालना है, ए बाई बी निकालना है। ऐसे कर दीजिए, पहला दूसरा क्या है, ए बाई बी। ए बाई बी निकालना है तो फॉर्मूला पता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि ऊपर में इंटरसेक्शन और नीचे में पी बी। इंटरसेक्शन कितना है, इंटरसेक्शन अभी अभी आपने निकाला है 4/11, 4/11, और पी बी कितना है 5/11। 11 से 11 कट हो जाएगा तो 4/5, ये भी हो गया। चलिए इसके बाद एक और दिया है 3rd नंबर, इसमें b बाई ए निकालना है, तो हो जाएगा ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे में a हो जाएगा। मैंने कहा b इंटरसेक्शन है या a इंटरसेक्शन b सेम होता है, तो हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b। ठीक है, a इंटरसेक्शन b, ओके। नीचे में p a। अब इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना आया था 4/11, और पी ए कितना है 6/11। 11 से 11 कट, 4/6, एक बार और कट दी, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। थोड़ा एक नए तरीके से क्वेश्चन दिया है 6 नंबर, उसको आराम से देखेंगे एक एक करके बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लिखा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है। ठीक है, तो कहता है कि वेयर, अब 3 कंडीशंस आपको दिए गए हैं। पहला कंडीशन में लिखा है कि ई जो है वो बता रहा है हेड ऑन 3rd टॉस, एफ जो है उसमें बता रहा है वो हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज। ऐसे ही 3 दिए हैं, उसी के आधार पे आपको मतलब सब में एक ही चीज़ निकालना है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, पी ई बाई एफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। लिखते हैं कि वेन, ठीक है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स। जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार, एक सिक्का को 3 बार उछाला या 3 सिक्का को 1 बार उछाले, दोनों का जो आउटकम आएंगे, जो परिणाम आएंगे वो सेम आएंगे। ठीक है, 3 टाइम्स, देन द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू, अब बताइए एक सिक्का को 3 बार या 3 सिक्का को 1 बार, एक ही बात हुआ। कैसे निकालते हैं, तो एक सिक्का में 2 होते हैं, जितना बार उछाला जाएगा या जितना सिक्का उछाला जाएगा उसका पावर कर देते, 3 है तो 3 बार, तो 2 का पावर 3 कितना होगा 8। सिंपल स्पेस 8 होंगे, कौन कौन होंगे वो भी मैं लिख देता हूँ यहीं पे। ठीक है, ब्रैकेट के अंतर्गत करली ब्रैकेट डाल दीजिएगा। ये क्या होगा, या तो HHH या HHT या HTT या TTT या TTH या THH या HTH या THT, यही 8 आउटकम्स आपको होंगे, 8 परिणाम, संभावित परिणाम।
अब पहला जो यहाँ पे आपको केस लिखा है, उस फर्स्ट केस में आपको क्या दिख रहा है कि ई यहाँ पर क्या दिखा रहा है, हेड ऑन थर्ड टॉस। ई जो इवेंट है वो कह रहा है, ई इवेंट ऐसे लिख दिया है, हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस। तीसरा बार जो उछाला गया है उस पर हेड आ रहा है, उसके अनुकूल कौन कौन से परिणाम होंगे इसमें से निकाल लीजिए। मतलब थर्ड टॉस में एच होना चाहिए, तो ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये 4 आउटकम्स होंगे। ट्रिपल एच, देखिए थर्ड में एच है, तीसरी बार में हेड आना चाहिए, तीसरी बार में हेड यहाँ पे है, इसमें भी है टी टी एच, टी एच एच और एच टी एच। ठीक है, ये जो है कि नहीं आउटकम्स ऐसे हैं जिसके तीसरी उछाल पर एच आ रहा है। अच्छा, और क्या लिखा है, एफ क्या बता रहा है, एंड एफ जो है वो सच डैट हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, मैं पहले 2 छाल जो की जा रही है उस पर दोनों बार में क्या आना चाहिए, हेड आया हो, उसको बता रहा है एफ। तो उसमें कौन कौन होगा, पहले 2 बार हेड हो तो एक एच 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 हो जाएगा, ट्रिपल एच, फिर एच एच टी हो जाएगा, और तो हमें नहीं लग रहा कोई होगा। ठीक है, बस 2 ही होंगे क्योंकि इसी दोनों में पहले 2 हेड है। तो ये हो गए आपके ई और एफ। अब आपको करना क्या है, इसमें सब जगह आपको जैसे लिखा है क्वांटिटी 3 टाइम्स वेयर इतना इतना इतना, फिर उसके बाद कुछ लिखा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि सब जगह आपको ई और एफ दिया है, आपको ई बाई एफ निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ई बाई एफ के लिए तो पता ही है आपको, सबका नंबर चाहिए, सबका प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो सबसे पहला काम है, आप यहाँ पे जब 3 क्वेश्चन दिए, मैं एक बता रहा हूँ, 2 इसी तरह से बनेंगे, उसको मैं दिखा देता हूँ। चलिए, सबसे पहला काम है, आप यहाँ पे लिखोगे कि नाउ, पहले इसका इंटरसेक्शन निकालो। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ये कितने एलिमेंट्स हैं, कौन कौन है। ई इंटरसेक्शन एफ देखो, इसमें कौन कौन कॉमन है, तो पहला ही एक ही कॉमन मिल रहा है, एच एच एच। ठीक है, उसके बाद जब सबका मान तुम्हें पता चल गया, इंटरसेक्शन चाहिए ना, अब इसके बाद लिखोगे हियर बताओ नंबर ऑफ ई कितने हैं, 4, नंबर ऑफ एफ कितने हैं, 2, एंड नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितने हैं, 1। सब कुछ तुम्हें जब नंबर पता चल जाए तब जाके तुम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा सकते हो, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। नाउ बाई फॉर्मूला पी ई बाई एफ, सब जगह यही निकालना है। ठीक है, तो पी ई बाई एफ कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा में पी एफ, ये तो फॉर्मूला होता है। लेकिन इसी फॉर्मूला में जब प्रोबेबिलिटी नहीं मालूम हो, सिर्फ नंबर दिया हो, तो नंबर से भी हम लोग बना सकते हैं, उसके जब नंबर वाला भी यूज कर देंगे, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया होगा। ठीक है, ये और ये दोनों सेम है, मैंने कहा था कैसे, क्योंकि इसका लिखोगे तो नंबर ऑफ ये बटा नंबर ऑफ एस आएगा, इसका भी नंबर ऑफ एफ बटा नंबर ऑफ एस आएगा, दोनों का नंबर ऑफ एस कट जाएगा, तो ये बता में ए का नंबर बच जाएगा। इसकी संख्या क्या है, 1, और एफ की संख्या क्या है, 2, हो गया आपका आंसर, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट इसी पे मैं चेंज करते जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, इसी में यहाँ से चेंज कर देंगे नाउ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हियर, यहाँ ई क्या है और एफ क्या है, चेंज हो जाएगा, सब में ऐसे ही आपको लिखना होगा। ई क्या बता रहा है, एट लीस्ट 2 हेड्स, एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड होना चाहिए, 2 से ज़्यादा हो सकता है। इसके अनुकूल कौन कौन से परिणाम है बताइए, तो 2 से कम नहीं होना चाहिए, इसमें 2 से ज़्यादा हेड है तो ये होगा, इसमें 2 हेड है तो ये भी होगा, इसमें 2 से कम है नहीं होगा, 2 से कम है नहीं होगा, 2 से कम है नहीं होगा, 2 है होगा। एट लीस्ट कम से कम 2 होना चाहिए, यानी 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, तो ये हो जाएगा, 2 है इसमें हेड, इसमें भी 2 हेड है तो ये भी हो जाएगा, इसमें 2 से कम में नहीं होगा। चलिए, एफ क्या है, एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स,
चलिए इसमें क्या है कि अधिक से अधिक 2 हेड्स होने चाहिए, यानी अधिक से अधिक 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 से कम हो सकता है, एट मोस्ट अधिक से अधिक 2 का मतलब जैसे या तो 2 होगा या 2 से कम होगा, 2 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अधिकतम 2 है। ठीक है, इसलिए हम 2 या 2 से कम ले सकते हैं हेड वाला। इसमें 2 से ज्यादा है नहीं लेंगे, इसमें 2 है ले लेंगे HHT, इसमें 2 से कम है तो ये भी होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो सिर्फ 2 से ज्यादा यही ना है, बाकी सब इस 2 से ज्यादा यही है 3 गो, बाकी सब में तो 2 है या 2 से कम है तो सब लिख दीजिए HTT। उसके बाद TTT, इसमें तो 2 से कम ही है, एक भी हेड नहीं है। फिर TTSHTHHHTHTHT। ठीक है, चलिए जब ऐसा बन जाए तो आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। बताइए इंटरसेक्शन में क्या होगा। इंटरसेक्शन में इन दोनों में कौन कौन सा मैच कर रहा है, ये तो है नहीं दोनों में, ये है ये है ये है, इसमें भी है इसमें भी है, तो यानी HHT THH HTH। ठीक है, तो सबका नंबर फटाफट काउंट कीजिए और आंसर लिख दीजिए। कितने हैं, ई के नंबर्स कितने हैं 4, एफ के नंबर कितने हैं 7, दोनों का कॉमन कितने हैं 3, और आपको ई बाई एफ निकालना, इंटरसेक्शन का नंबर क्या है 3, एफ का नंबर क्या है 7, यानी 3/7 आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, देखिए बहुत ईजी है, बस ये आपको इवेंट पता होना चाहिए कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, बस ये बन जाएगा। लास्ट में क्या कर रहे हैं, थर्ड नंबर इसी जगह पर दिखाते हैं हम लोग, थर्ड नंबर इसी का आ रहा है ना, वीडियोज में तो पूरा स्पष्ट दिख रहा होगा जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया है एट मोस्ट 2 टेल्स। चलिए एट, इस बार ये चेंज हो जाएगा, एट मोस्ट 2 टेल्स, अधिक से अधिक 2 पट होने चाहिए। तो चलिए अधिकतम 2 टेल, 2 से ज्यादा नहीं होगा, 2 से कम हो जाएगा, तो 2 से ज्यादा तो यही ना TTT, ये नहीं होगा। इसके अलावा बाकी 7 जो है ना सबको लिख दीजिए, यानी HHH HHT HTT, ये नहीं होगा क्योंकि 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एट मोस्ट अधिकतम 2 होना चाहिए। फिर ये हो जाएगा TTH THH HTH THT। ओके, एफ में क्या कर रहा है, एटलीस्ट 1 टेल, इसमें लिख रहा है एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल। इसमें एटलीस्ट 1 टेल का मतलब कम से कम 1 टेल अवश्य होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो 1 से कम टेल का मतलब एक भी टेल नहीं होगा, तो उसको केवल कौन ऐसा जिसमें एक भी टेल नहीं है, केवल ये है, तो इसको हटा दीजिए, बाकी सब लिख दीजिए, क्योंकि इसी में एक भी टेल नहीं है। 1 से कम एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 से ज्यादा हो सकता है, 1 से कम नहीं हो सकता, तो 1 से कम मतलब 0, तो एक भी टेल नहीं हो ऐसा क्या है इसमें, केवल यही है ना HHH, इसमें एक भी टेल नहीं है, तो इसको हटा के बाकी सब लिख दीजिए। चलिए यानी HHT, उसके बाद HTT लाइन से लिखते चलिए, TTT TTH THH HTH THT। ठीक है, अब कॉमन क्या है, कॉमन देख लीजिए, HHH इसमें नहीं है नहीं है, और TTT इसमें नहीं है, यानी इसमें से ये हट जाएगा, बाकी सब में तो कॉमन ही है। 6 गो मिल रहा है दोनों में, देख लो, ये मिल रहा है, 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 दोनों में देख लो। तो क्या क्या होगा, 6 मिल रहा है तो 6 लिख देंगे जो मैच कर रहा होगा, HHT HTT TTH THH HTH THT। ठीक है, नंबर्स काउंट कर लीजिए, इसमें भी 4 3 7 है, इसमें 7 इसमें भी है, और इसमें 6 हैं, दोनों में कॉमन, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इंटरसेक्शन में 6 और नंबर ऑफ F 7, आपका हो गया आंसर 6/7। कुछ नहीं करना है,
सिर्फ ये निकाल लेंगे और ये समझ जाएंगे तो ये निकालना कौन सा बड़ी बात है, ये सब 10th क्लास का क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा दें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। अब 2 सिक्कों को एक बार उछाला जा रहा है, ठीक है। तो फिर वही बात, 2 सिक्का को एक बार उछाले, एक सिक्का को 2 बार उछाले तो 2 का पावर 2 यानी कि 4 हो जाएंगे परिणाम। लिख दीजिए कि हियर व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, जब 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, ठीक है, then the sample space S is equal to क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होंगे, ये होंगे 2 के पावर 2। एक सिक्का में 2 होता है, 2 सिक्का उछाला जा रहा है तो 2 का पावर 2 का, जितना सिक्का उछाला जाए या जितनी बार उछाला जाए वो पावर में कर देते हैं नंबरिंग, ठीक है। और सिक्का में 2 होता है हेड और टेल, तो 2 के पावर 2 यानी कि 4 परिणाम होंगे। कौन कौन से होंगे, या तो एच होगा, या एच टेल, या टेल हेड, या टेल टेल, ठीक है, ये 4 होंगे। चलिए अब इसमें आपको 2 कंडीशन दिए गए हैं। नाउ फर्स्ट जो है, फर्स्ट कंडीशन में आपको हियर उसी के जैसा है, ई क्या है, ई है टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन। इसमें ई जो है वो बता रहा है कि टेल अपीयर्स ऑन 1 टेल 1 कॉइन, मतलब कह रहा है कि इसमें क्या होता है, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, जो उछाल हो रही है उसमें एक सिक्का पर टेल आ रहा है। एक सिक्का पर टेल आ रहा है का मतलब क्या होगा, कम से कम और ज्यादा सा मतलब नहीं है, एक सिक्का पर टेल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा में क्या दिख रहा है इसी में, एंड एफ क्या है, इसमें कहता है 1 कॉइन्स शो हेड, 1 कॉइन shows हेड। इसमें लिखा है कि एक एक सिक्के पर टेल दिखाई दे रहा है उसको, तो बताइए एक सिक्का पर टेल दिखाई, दोनों पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो कौन कौन होगा, या तो एच टी होगा या टी एच होगा। इसमें भी एक सिक्का पर आ रहा है, इसमें भी एक सिक्का वाला सिर्फ लिखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन कर रहा है, 1 कॉइन शोज हेड, और एक सिक्का में क्या कर रहा है, हमें एक सिक्का जो है वो हेड दिखा रहा है, तो एक सिक्का हेड दिखा रहा है, दोनों नहीं दिखा रहा है, क्या होगा, यही होगा, एच टी और टी एच ही होगा। नहीं, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, एच टी टी एच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फटाफट निकाल लीजिए यहाँ पे भी, जब जब ऐसा दे और पता ही आपको ई बाई एफ निकालना है, कुछ कहे ना कहे आपको समझ जाना है कि यहाँ पे वही बात है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि नाउ या देन हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, ई इंटरसेक्शन एफ। तो दोनों में कॉमन भी क्या है, वही तो है, दोनों में तो एक ही चीज़ है, तो उसका इंटरसेक्शन भी वही होगा। और जब निकल गया तब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सबका नंबर फटाफट निकालिए। नंबर ऑफ ई 2 है, नंबर ऑफ एफ 2 है, एंड नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी 2 है, ठीक है। देयरफॉर पी ई बाई एफ क्या होगा, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा में पी एफ, या नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा में नंबर ऑफ एफ, ठीक है। ये भी 2, ये भी 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि आपका आंसर होगा 1, ठीक है। चलिए एक और इसी में दिया है, 2 घटनाएं है ना इसमें। नाउ सेकंड नंबर क्या कहता है, नो टेल अपीयर्स, इस बार चेंज कर दिया, लिख रहा है कि नो
टेल अपीयर्स, कोई टेल नहीं आता है, कोई टेल नहीं आता मतलब कि दोनों पर हेड आ रहा होगा, हेड हेड। और दूसरा क्या कह रहा है इसमें, नो हेड अपीयर्स, नो हेड अपीयर्स माने कोई भी चित्त नहीं आ रहा है, हेड नहीं आ रहा है, तो क्या आ रहा है मतलब दोनों टेल आ रहा है। फिर तो दोनों में कुछ भी इंटरसेक्शन तो मिलेगा ही नहीं, और जब इंटरसेक्शन ही नहीं मिलेगा इसका मतलब कि वो सेट तो नल सेट होगा, फाई होगा, फाई मतलब बताएगा ना नल सेट, यानी उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। चलिए नंबर बताइए, नंबर ऑफ ई कितने हैं, एक, नंबर ऑफ एफ कितने हैं, एक, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितने हैं, 0, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट ही नहीं है, तो संख्या 0। चलिए तो उसका प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, फॉर्मूला आपके सामने है, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तो 0 है, बटा में कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो 0 ही आएगा। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, मिटा दें आगे। क्वेश्चन नंबर 8, 15 प्रश्न है, बस खत्म हो जाएगा जल्दी से, छोटा सा एक्सरसाइज है ना। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिखा है हियर अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक पासे को 3 बार उछाला जा रहा है, और उसके बाद आपको कुछ घटनाएं लिखी गई हैं, बताना है। बताइए, एक सिक्का पे, एक पासा पे होते हैं 6 और 3 बार उछाला गया तो 6 के पावर क्या हो जाएगा, 3, 6 के पावर 3 कितने होते हैं, 216। अब 216 को परिणाम थोड़ा लिखा जाएगा, कैसे करेंगे शॉर्ट में उसको समझिए। लिखेंगे हियर वेन जब अ डाई, ठीक है, इज थ्रोन, जब एक पासे को फेंका जाता है, वेन अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है, देन द सैंपल स्पेस, then the sample space is, ठीक है, या सैंपल स्पेस इज गिवन बाई, जो भी लिख सकते हैं, इज गिवन बाई ऐसे भी लिख सकते हैं, इज गिवन बाई एस इज इक्वल टू, अब देखिए एक पासा पर 6 होता है और कितना बार किया गया है, 3 बार, तो 6 के पावर 3, 6 के पावर 3 मतलब 216। अब 216 कौन कौन से परिणाम होंगे, 216 लिखना नहीं है, शॉर्ट में समझिए। स्टार्ट होगा कि तीनों पासा पर 1 1 1 आ जाए, 1 1 2 1 1 3 1 1 4, ऐसे बनाते 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 कितना तक होगा, टोटल 216 परिणाम। लास्ट परिणाम क्या होगा, हो सकता है तीनों पर 6 6 6 आ जाए, ठीक है, शॉर्ट में हमने उसको लिख दिया। अब जो जरूरत होगा उसके अनुसार हम लोग बनाएंगे। इसमें भी एक ही क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, उसमें अब क्या लिखा है हियर, अब 2 घटना दिया है, एक घटना है ई, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। ई जो घटना है वो कह रहा है कि ई सच डैट 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, ठीक है, यानी तीसरी उछाल पर 4 आ रहा है। जैसे तीसरा जो टॉस किया गया, जैसे टॉस किया गया तो 1 1 1 आ रहा है, इसमें जो तीसरा बार जो उछाला गया है उस पर 4 आने वाली जितनी सारी घटनाएं हैं उसको इसमें लिखेंगे, ठीक है। थर्ड टॉस पर जो 4 आ रहा है उसके अनुकूल कितने परिणाम होंगे, तो क्या क्या हो सकता है, देखिए मैं उसको यहाँ पे बना देता हूँ। इसके अनुकूल एक बड़ा सा ले लीजिए, ठीक है, कौन कौन सा होगा देखिए, 1 1 4 ये होगा, फिर उसके बाद 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4, एक तो ये होगा। फिर इसके बाद आपका होगा 2 1 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 5 4, फिर 2 6 4, ऐसे ही आप बनाते जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा, फिर 3 से स्टार्ट करें, 3 1 4 3 2 4 3 3 4 कहाँ तक डॉट डॉट 3 4 4 3 5 4 3 6 4 3 6 4, ऐसे ही फिर 4 1 4 4 2 4 फिर 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 6 4, ठीक है, भर देंगे। फिर 5 1 4 5 2 4 5, देखिए सबके लास्ट में 4 है, 4 वाले जितने हैं सब बना रहे हैं हम लोग। 5 3 4 फिर 5 4 5 4 4 5 5 4 5 6 4 फिर 6 1 4 6 2 4 6 3 4 6 4 4 6 5 4 6 6 4, लास्ट में 6 6 4। यही होगा जब हमारे टोटल, अब कितने हैं टोटल, इसके नंबर्स कितने हैं आपको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए एक और दिया है इसमें, एंड एफ कौन सी घटना है भाई, एफ कहता है कि 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses। 6 and 5 appears respectively, क्रमशः respectively on first 2 tosses, first 2 tosses। इसमें कहता है कि 6 और 5 आ रहा है प्रथम 2 उछालों पर, यानी पहले और क्रमशः पहले 6 फिर 5, ऐसे कितने परिणाम हो सकते हैं, तो 6 5 1 आया होगा, 6 5 2 आया होगा, 6 5 3 आया होगा, 6 5 4 आया होगा, 6 5 5 आया होगा, 6 5 6 आया होगा। यही 6 परिणाम होंगे, 6 5 6 5 6 5 वाला। तो ये आपके ई है और ये आपके एफ हो गए। अब आपको निकालना है ई बाई एफ, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस पूरे एक्सरसाइज में कहे ना कहे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ही बात की जा रही है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। देन निकालिए इंटरसेक्शन एफ कौन कौन सा मैच कर रहा है। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हैं, देखिए तो 6 4, चूंकि सब इसमें सबसे लास्ट में क्या है 4 है, तो इसमें 4 वाला एक ही ना है, यही वाला, ये इसमें भी है इसमें भी होगा, यहाँ पे आएगा ना 6 5 4, यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, तो वो वाला इसमें मैच कर रहा है। यानी सिर्फ एक एलिमेंट जो है 6 5 4 का, ऐसे भी आप पकड़ लेते हैं, ठीक है। कैसे कि ये तो नंबर हो गए, अब इसमें है कि पहले 6 फिर 5, और ऐसा इसमें 6 5 वाले तो 6 हैं, 6 5 6 5 सॉरी एक ही है, और इसमें भी जो है 6 5 4 वाला एक ही है, तो वो दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इस शर्त को इसमें लगाएंगे लास्ट में 4 होना चाहिए, लास्ट में 4 वाला ही ना वो है, तो यही ना मैच करेगा इससे। चलिए अब सबका नंबर फटाफट निकाल लीजिए। हियर नंबर ऑफ ई, ये कितना है 36 है, देख लीजिए 6 × 6 36। नंबर ऑफ एफ कितने हैं 6, और नंबर ऑफ एंड नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितने हैं 1। अब आपको क्या निकालना है ई बाई एफ, तो क्या होगा देयरफॉर पी ई बाई एफ, पता है सीधे ऊपर में दोनों का नंबर का इंटरसेक्शन का, जब पूरा लिख दे, पूरा लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी, नीचे में एफ का प्रोबेबिलिटी, या ऊपर में दोनों का नंबर और बटा में इंटरसेक्शन नंबर और बटा में एफ। अब इसका वैल्यू कितना है, ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1 और एफ कितना है 6, यानी होगा 1/6। ये होगा आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 लिख रहा है कि मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। एक कोई फैमिली का पिक्चर है, उस पिक्चर में मम्मी पापा और एक बेटा लाइन अप है, खड़ा है, ठीक है। और रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर मतलब यादृच्छिक कहीं कोई खड़ा है मान लीजिए। तो यहाँ पे तो मानना पड़ेगा, मान लो मम्मी है तो उसको एम से, आप उसके बाद फादर है तो उसको एफ से, और सन है तो उसको हम एस से मान लेंगे, ठीक है। लिखते हैं और उसका अगर मान लो खड़े होंगे तो क्या क्या संभावना है उसका आंसर लिखना पड़ेगा ना पहले हमको। तो 9 नंबर लिख देते हैं कि हियर व्हेन मदर एम फादर एफ एंड सन एस, ठीक है, लाइन अप एट रैंडम for a family picture, ठीक है। मतलब जब माँ पापा और एक बेटा लाइन अप हो, खड़े हो या दृश्य किसी भी प्रकार से एक फैमिली पिक्चर में, ठीक है, देन द सैंपल स्पेस, संभावित परिणाम क्या क्या होंगे, प्रतिदर्श समष्टि भी बोलते हैं हिंदी में। द सिंपल स्पेस इज या विल बी, जो भी हो, क्या क्या होगा, विल बी होगा, क्या होगा उसको हम लोग एक बना देंगे सिंपल स्पेस, उसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन का जवाब देंगे। विल बी क्या क्या होगा, चलिए, या तो पहले मम्मी फिर पापा फिर बेटा होगा, या फिर पहले मम्मी फिर बेटा फिर पापा होंगे, या ऐसा हो सकता है फादर मदर सन, या फादर सन मदर, या ऐसा भी हो सकता है कि सन मदर फादर, या सन फादर मदर। मेरे हिसाब से तो 6 ही होंगे, वैसे आपके हिसाब और हो सकते हैं देख लीजिएगा, ठीक है। आगे अब एक चीज़ और, एंड अब 2 घटनाएं यहाँ पे दी गई हैं, एक घटना है। ई घटना के अनुसार यहाँ पे लिखा है कि सन ऑन वन एंड, इसमें ई क्या दिखा रहा है कि सन ऑन वन एंड, बेटा एक छोर पर खड़ा है। इसके अनुकूल कौन कौन परिणाम होंगे, सन किनारे पर खड़ा हो तो देखिए या तो एम एफ एस है, इसमें भी किनारे है, फिर उसके बाद ए है एफ एम एस, इसमें सन किनारे है, फिर इसमें भी है एस एम एफ या एस एफ एम। लड़का एक सिरे पर है, एक छोर पर है, एक एंड पर है। एंड एक और इवेंट है एफ, फादर इन मिडिल, फादर मिडिल में खड़े हैं। इसके अनुकूल कौन कौन है, फादर इन मिडिल, मिडिल में देखो भाई कौन कौन है, फादर मिडिल में एम एफ एस है, और कहाँ पे है, एक ये है एस एफ एम। ओके चलिए जैसे निकालते फिर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे ना यहाँ पे, देन ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, दोनों में कौन सा कॉमन मिल रहा है, दोनों ही एम एफ एस भी है एस एफ एम भी है, दोनों ही इसमें है, तो भाई इसको ले लो, वही कॉमन है, एम एफ एस और एस एफ एम ये कॉमन है। जल्दी से यहाँ नंबर काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ ई कितने हैं 4, नंबर ऑफ एफ कितने हैं 2, एंड नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितने हैं, ये भी हैं 2। ओके देयरफॉर निकालना है आपको पी ई बाई एफ, तो ऊपर में नंबर ऑफ, अच्छा मैं बार बार दोनों लिख रहा हूँ फॉर्मूला, अगर मैं कहीं एक जगह लिखूँ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं फिर भी दिखा देता हूँ कि आप लोग देखिए दोनों एक ही चीज़ है, प्रायिकता निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नंबर है तो नंबर से भी उस फार्मूला पे बैठा सकते हैं। चलिए इंटरसेक्शन का भी संख्या 2 है और उसका भी संख्या 2 है, कोई दिक्कत, तो 2 कैंसिल यानी 1, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बिठा देना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, सब एक जैसा है।
क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है कि ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड। एक काला और एक लाल पासा जो है ना वो रोल्ड किया जा रहा है, उछाला जा रहा है, ठीक है, फेंका जा रहा है। तो दो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। फिर ऐसे सेकंड क्वेश्चन दिया है, तो बारी बारी से हम लोग बनाएंगे। पहले एक क्वेश्चन तो लिख लिया जाए, क्या क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, कैसे क्या है। चलिए, हियर वेन, ठीक है, एक रेड है एक ब्लैक है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है रेड या ब्लैक हो। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है, कि जो एक पहले फेंका जा रहा है वो ब्लैक वाला होगा, फिर बाद वाला रेड होगा, या पहले रेड होगा बाद में ब्लैक होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग लिखेंगे वेन टू डाइस ब्रैकेट में कर देंगे वन ब्लैक, एक ब्लैक है, एंड अनदर, और दूसरा जो है रेड, एंड अनदर रेड, ठीक है। आर रोल्ड, फेंका जा रहा है, देन द सैंपल स्पेस ठीक है, क्या क्या होगा, देन द सिंपल स्पेस इक्वल टू। अब आपको पता होना चाहिए कि दो पासा उछाले तो उसमें कितने परिणाम होंगे। एक पर 6 तो दो पर क्या होगा, 6 के पावर 2 कर देंगे, यानी 36 में कौन कौन होंगे, 1 1 से लेकर के 1 1 1 2 1 3 ऐसे बनाते बनाते कहाँ तक, लास्ट 6 तक होगा, ठीक है। चलिए जी, अब इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है ए नंबर, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें आपको दिखा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम, ठीक है, ग्रेटर देन 9। कह रहा है कि उस क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, जो दोनों पासों पर नंबर्स आ रहे हैं उन दोनों का जोड़ 9 से बड़ा है, इसकी सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होगी। और उसी में कॉमा करके लिखा है गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। और इसमें यह दिखा रहा है कि जो पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दो घटना होती है, एक ई और एक एफ। जो ई है उसका निकालना होता है, जो एफ है वो हो चुका होता है, मतलब ये घटना घट चुकी है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, यही ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो पहली घटना निकालनी है जिसकी, वो है ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, जो दोनों का सम आ रहा है वो 9 से बड़ा हो, उसकी क्या प्रायिकता होगी। और ये दिया हुआ है, कौन सा घटना घट चुका है, गिवन डेट, ये दिया है कि द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, और जो उसमें ब्लैक डाई है, ठीक है, वो 5 रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तो इसके मतलब यहाँ पे मानना पड़ेगा कोई एक, या तो पहले रेड बाद में ब्लैक उछाला जा रहा होगा, या पहले ब्लैक बाद में रेड, या पहले रेड बाद में ब्लैक, या ब्लैक रेड, मतलब ऐसे ब्लैक के बाद रेड होगा या रेड के बाद ब्लैक होगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन होगा, ठीक है। तो अब जो जिसको मानना हो मान लो, मैंने मान लिया कि पहले ब्लैक उछाला उसके बाद रेड उछाल रहा होगा, या कोई मान लिया रेड या ब्लैक, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक कोई मानना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर में ही, ठीक है, वन ब्लैक ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट ब्लैक और सेकंड रेड, ठीक है, फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, ठीक है। पहला ब्लैक है और बाद वाला रेड है, दो पासों को उछाला जा रहा है। तो ये देखिए, पहले जो दिखा रहा है वो नंबर ब्लैक का है, बाद वाला रेड का है। अब इसमें आपको दो कंडीशन दिए गए हैं, तो उसके अनुसार ई क्या है, ई हम मान रहे हैं, लेट करेंगे, मानना है ना, चूंकि इसमें दिया नहीं है, हम लोग मान रहे लेट। ई जो दिखा रहा है वो सम ग्रेटर देन 9, ठीक है, ऑब्टेनिंग प्राप्त करना, ठीक है, अ सम
ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, जो जोड़ प्राप्त हो रहा है दोनों नंबर्स के वो 9 है। इसके अनुकूल कौन कौन से परिणाम होंगे आप फटाफट लिखिए। कौन कौन सा ऐसा जिसमें जोड़ने पर 9 होगा, इसमें सब जैसे 1 से लेकर 1 1 से लेकर 6 6 तक लिख लीजिएगा, फिर जोड़ के देखिएगा कौन कौन हो रहा है। स्टार्ट होगा 3 6 से, 3 6 9 होगा ना। फिर 9 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 6 9 या 4 6 10 हो जाएगा, 5 6 11 हो जाएगा और 6 6 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि हम 6 3 ले लें, नहीं उल्टा भी तो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत है ऐसे कर दें 1 3 4 5 6, कैसे दिखा दें आपको, दोनों ही तरीक़ों से तो बात एक ही होगा। और कोई होगा क्या, जोड़ 9 से बड़ा होना चाहिए, 3 6 9 है, 4 6 10, 5 6 11, 6 6 12, फिर 6 3 9, 6 4 10, 6 5 11, 6 6 6 6 तो लिख ही दिए हैं। और कौन कौन सा होगा, फिर उसके बाद आपका होगा 3 6 में 1 होगा, 4 6 में 2 होंगे, 5 6 6 6 और कुछ होगा, बस इतने ही तो होंगे। ऑब्टेनिंग ग्रेटर देन 4 6, 9 से बड़ा, 9 नहीं लेना है ना, 9 से बड़ा लेना है, 9 से बड़ा तो 9 वाला तो नहीं होगा, ठीक है। एक ऐसे जब इसको आप बनाओगे ना, ऐसे लिखोगे ना, तो तुमको खोजने में आसानी होगी। 1 1 1 2 1 3 ऐसे करते जाओगे, लास्ट में 1 6, फिर ऐसे ही 2 1 2 6 तक, फिर 3 1 3 6 तक, फिर 4 1 तो 4 6, फिर 5 1 5 6 6 1 6 6। अब देखो पता है कि इसका ही जोड़ 8 है, तो ये तो पूरा लाइन में से कोई नहीं होगा, इस लाइन में से कोई नहीं होगा। यहाँ पे देखो 3 और 6 9 है, ये ही 3 और 6 9 हो रहा है, हमको 9 से बड़ा चाहिए, तो ये लाइन भी नहीं होगा। अब 3 6 9, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा 4 5 9, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, यानी 4 6 होगा, ठीक है, 4 6 10 होगा, 9 से बड़ा है, 5 6 11 ये, फिर यहाँ पे 5 5 10 ये भी होगा, ठीक है। उसके बाद 5 4 9 नहीं होगा, फिर यहाँ पे 6 5 होगा, 6 4 होगा, ये इतने जो है ना ये 9 से बड़े हैं, कितने हैं, इन सबको सजा दिया जाए। कौन कौन आया है, एक आया है 4 6, ठीक है, फिर 5 5 5 6, फिर 6 4 6 5 6 6, ये 6 ऐसे परिणाम हैं जिसको जोड़ने पर 9 से बड़ा प्राप्त होगा, ठीक है। अच्छा, एंड और एफ क्या है इसमें, एफ कहता है कि गिवन डेट जो दिया है वो उसको हम एफ मान रहे हैं, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। अब बताइए फर्स्ट ब्लैक है, तो यानी फर्स्ट जो डाई है उस पर क्या होना चाहिए 5 आना चाहिए, फर्स्ट डाई पर 5 हो, इसमें कौन कौन सा है, यही ना एक है लाइन पूरा जिसमें फर्स्ट डाई पर 5 आएगा, तो क्या क्या है बताइए, लिख दीजिए पहले। ब्लैक डाई रिजल्टेड इन, इसको हटा दे, रिजल्टेड इन ऑफ 5, जो रिजल्ट कर रहा है वो क्या दिखा रहा है 5 दिखा रहा है, ठीक है, रिजल्टेड इन 5। इसके अनुकूल कौन कौन सा है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ठीक है। चलिए तो अब आपको इसका निकालना है क्या, E बाई एफ निकालना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरसेक्शन, दोनों में कौन कौन सा मैच कर रहा है, दोनों में बताइए कौन कौन सा मैच कर रहा है। तो पता है इसका जोड़ 9 से बड़ा होना चाहिए, इसमें जो जो 9 से बड़ा होगा वो सब इसमें मैच कर रहा होगा, तो 5 9 ही है, यानी 5 5 5 6 देख लीजिए दोनों इसमें है, 5 5 5 6 बस दो ही मैच कर रहे हैं, 5 5 और 5 6, ठीक है। जल्दी से यहाँ पे हम नंबर लिख करके आंसर लिख देंगे। नंबर ऑफ ई कितने हैं 6,
नंबर ऑफ एफ कितने हैं 6 एंड नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितने हैं 2। ठीक है, तो देयरफॉर पी ई बाई एफ क्या होगा, डायरेक्ट लिख दें नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा में नंबर ऑफ एफ क्या, इसका पी बाई, भाई मेरे ऐसे करके लिखो या ऐसे लिखो, दोनों मतलब एक ही है, दोनों फॉर्मूला सही है, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया ना। चलिए ये इंटरसेक्शन कितना है जी 2, एफ कितना है 6, कट जाएगा 2 3 जा 6 यानी 1/3। ठीक है, चलिए ये तो एक क्वेश्चन हुआ, इसमें एक और दिया है, उसमें क्या कह रहा है इसको बता दें। चलिए बी नंबर देखिए, बी नंबर में लिखा है, ये सब चेंज हो जाएगा, ये सब कुछ चेंज, सिर्फ नंबर्स तो चेंज करेंगे। चलिए बी नंबर में क्या, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। इसमें ई जो है ना वो बता रहा है कि ऑब्टेनिंग द सम 8 जोड़ प्राप्त हो रहा होगा। इसके अनुकूल कौन कौन से हैं, अब 8 जोड़ कौन कौन हो रहा होगा, स्टार्टिंग करते हैं 2 से, 2 6 8 होता है, उसके पहले तो कोई 8 नहीं होगा, फिर 2 6 के बाद क्या आया होगा 3 5 8 होता है, और 3 6 9 हो जाएगा, 4 4 8 होता है, फिर बस यही ना होंगे, और क्या होंगे 5 3 भी हो जाएंगे ना, फिर 6 2 हो जाएगा, बस यही 8 जोड़ प्राप्त होने वाले हैं। फिर एफ क्या है, इसमें एफ है गिवन डेट रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। अब जो रेड डाई कौन है, सेकेंड वाला, यानी बाद में जो है वो क्या दिखा रहा है, एक नंबर दिखा रहा है जो 4 से छोटा हो। क्या इसमें लिखेंगे, रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। 4 से एक छोटी संख्या को रिजल्ट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, बता रहा है, दिखा रहा है। ठीक है, तो 4 से छोटा होना चाहिए रेड वाले पे, और रेड है सेकंड डाई मतलब सेकंड भाग वाले में, मतलब दूसरी उछाल पर 4 से छोटा कौन कौन है। तो चलो दूसरी, पहली उछाल मतलब नहीं है, दूसरी उछाल पर 4 से छोटा होना चाहिए, उसके अनुकूल जो जो परिणाम है वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो उसमें कौन कौन सा हो सकता है भाई, इसको हटा दे क्या, उसमें होगा आपका, चलिए बाद वाले में से मतलब है क्या होना चाहिए 4 से छोटा, यानी मान लीजिए 1 1 हो जाएगा, फिर 1 2 भी हो जाएगा, 1 3 भी हो जाएगा, बाद वाला देखिए सब 4 से छोटा है, फिर 2 1 भी हो जाएगा, नहीं होगा क्या, 2 2 भी हो जाएगा, 2 3 भी हो जाएगा, इसमें बाद वाला सब 4 से छोटा है, 3 तक में सब ले लीजिए टोटल, फिर ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3। ठीक है, ये सारे जो हैं सब में देख लीजिए, दूसरा जो रिजल्ट डाई है सेकंड जो है उसको हम रेड बोल रहे हैं ना, तो रेड डाई पर 4 से छोटा है, सब जगह देख लीजिए। अब यहाँ पे जैसे ही लिखिए तो फटाफट निकाल लीजिए, देन ई इंटरसेक्शन एफ, बताइए क्या होगा, दोनों में कौन कौन सा मैच कर रहा है। तो सेकंड मतलब 4 से छोटा, इसमें देख लीजिए कौन कौन है, एक ये है एक ये है, यानी यही दोनों इसमें प्रेजेंट होगा, खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे देखो 2 6 खोजोगे तो नहीं मिलेगा, है ही नहीं, 3 5 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, 5 3 भी नहीं है, 5 3 है, 5 3 है देखो, और 6 2 है, ये 2 मिल रहा है सिर्फ, क्योंकि इन दोनों का जुड़ा 8 है, यही 2 8 वाला इसमें ये है, 5 3 और 6 2। चलिए जो जो मैच किया है जल्दी से यहाँ पर नोट कर लीजिए। हियर नंबर ऑफ ई कितने हैं हियर नंबर ऑफ ई हो गए आपके 3 और 2 5,
नंबर ऑफ एफ हो गया 3 छक्का 18 एंड नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो गया 2। तो नाउ बाय फॉर्मूला निकालना है आपको E बाई एफ, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा में नंबर ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का नंबर क्या है 2, एफ का नंबर क्या है 18, तो कट जाएगा 2 9 जा 18 यानी 1/9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टोटल क्वेश्चन 15 है, 10 तो होंगे, 10 हो ही गया, 11 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि इवेंट्स आपको दिए गए हैं। ई दिया है 1 3 5, एफ दिया है 2 3 एंड जी दिया है 2 3 4 5। 3 सेट आपको दिए गए हैं इवेंट्स के रूप में। अब आपको फाइंड करना है, देन पहला फाइंड करना है पी ई बाई एफ, पी ई बाई एफ, ठीक है, एंड पी एफ बाई ई। कोई दिक्कत है? निकल जाएगा, बन जाएगा। कैसे बनाएंगे ये देखिए ध्यान से, तनिक घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम लोगों को निकालना जो है उसको लिख लिया जाए, फिर हम लोग बारी बारी से सब निकालेंगे। उसके बाद लिखा है पी ई बाई जी निकालना है एंड पी जी बाई ई निकालना है। फिर थर्ड नंबर में कह रहा है कि पी ई यूनियन एफ बाई जी निकालना है, ई यूनियन एफ बाई जी निकालना है एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी निकालना है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन एक ही में कर दिया है। तो बारी बारी से निकालते हैं। पहले अगर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग फर्स्ट का, ठीक है, तो फर्स्ट में अगर ई बाई एफ निकालना तो आपको ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। तो हियर नंबर ऑफ ई क्या है, पहले ये लिख दीजिए, इसी से आपको हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में ही बात करते हैं। नंबर ऑफ ई क्या है 3 है ना। फिर नंबर ऑफ एफ क्या है, नंबर ऑफ जी क्या है, सब लिख दीजिए पहले। उसके बाद जिसमें ज़रूरत पड़ा ना हम उसको यूज करेंगे। हियर नंबर ऑफ ई है 3, नंबर ऑफ एफ है 2 एंड नंबर ऑफ जी है 4। चलिए अब लेते हैं पहला क्वेश्चन। ई बाई एफ चाहिए। ई बाई एफ के लिए आपको ई इंटरसेक्शन एफ निकालना होगा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं कि नाउ ई इंटरसेक्शन एफ पहले निकाल लीजिए। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब ई और एफ में कौन सा कॉमन है, देख लीजिए 1 3 5 2 3, कौन सा कॉमन है 3, केवल दोनों में कॉमन है 3 कॉमन है, इसलिए यहीं पर लिख देते हैं कि नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितने हो गए 1। और जैसे निकला देन पी ई बाई एफ क्या होगा, ऊपर में नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा में नंबर ऑफ एफ। नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है 1 है और एफ की संख्या कितनी है 2 है। ये आपका एक आंसर हुआ। एंड दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है एफ बाई ई। एफ बाई ई तो ऊपर में तो दोनों का इंटरसेक्शन ही होगा, ई इंटरसेक्शन एफ लिखे चाहे एफ इंटरसेक्शन ई लिखे, बटा में ई है तो नंबर ऑफ ई। चलिए दोनों का इंटरसेक्शन का नंबर कितना है जी 1, ई का नंबर कितना है जी 3, तो ये भी आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बेटा देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2 में ई और जी के बीच रिलेशन है। तो पहले ई और जी का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। ई और जी का इंटरसेक्शन क्या क्या, ई और जी में क्या क्या मैच कर रहा है, 3 और 5 इसमें, 3 और 5 इसमें भी है, तो 3 एंड 5। ठीक है, यहीं पे निकाल लीजिए नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितने हैं 2। चलिए देयरफॉर यह अब आपको निकालना है पी ई बाई जी।
E बाई जी का मतलब नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन G और बटा में नंबर ऑफ G, है ना। चलिए सब ऊपर में नंबर सब लिखा हुआ है, फटाफट पुट कीजिए। नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन G 2 है, नंबर ऑफ G 4 है, 2/4 यानी कि 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर इसी का उल्टा है G बाई E है ना, हाँ। तो क्या करेंगे, ऊपर में तो भाई दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे में नंबर ऑफ E, दोनों का इंटरसेक्शन 2 है, अच्छा E इंटरसेक्शन G, ठीक है। और नंबर ऑफ E क्या है 3, तो 2/3, कोई दिक्कत देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। चलिए अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसी में हटा दें। थर्ड में देखिए क्या है, पहले E इंटरसेक्शन F का G के साथ निकाल रहा है, तो पहले तो आपको E इंटरसेक्शन F निकालना होगा और फिर जो आएगा उसका G के साथ इंटरसेक्शन, यूनियन है उसके इंटरसेक्शन। तो पहले आप निकालो U यूनियन E यूनियन F। E यूनियन F का मतलब E में हो या F में हो या दोनों में हो, सब मिक्स कर दो इसको और इसको, तो 1 2 3 5, ओके। चलिए यानी कि यहाँ पे आपका नंबर ऑफ E यूनियन F क्या हो गया 4। फिर क्या करना है, ये हो गया मान लीजिए E और ये है आपका F, तो इन दोनों का निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। तो अब क्या करेंगे, E यूनियन F एक इवेंट है, इसका निकालेंगे इंटरसेक्शन किसके साथ, G के साथ, तब तो हम बना पाएंगे। यानी E इंटरसेक्शन F आपका यहाँ है और G आपका यहाँ पे है, तो इसमें और इसमें क्या क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट मतलब वहाँ पे क्या क्या कॉमन है वो लिखिए। तो इसमें और उसमें क्या क्या है, 2 इसमें भी है, उसमें भी है, 3 इसमें भी है, उसमें भी है, 5 इसमें भी, उसमें भी है, यानी 2 3 5, ओके। तो यहीं पे लिख दीजिए नंबर ऑफ E इन यूनियन F इंटरसेक्शन G की संख्या कितनी है 3, ठीक है। चलिए देयरफॉर जल्दी से फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको निकालना है P E यूनियन F बाई G, तो इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ E यूनियन F इंटरसेक्शन G, अब बट्टा में G है तो नंबर ऑफ G, और इसका नंबर निकाल चुके हैं 3 और नंबर ऑफ G कितना है 4, यानी 3/4। एंड इसी का जस्ट उल्टा है वो, यहाँ पे क्या कर रहा है इस बार इंटरसेक्शन F, तो पहले निकालेंगे E इंटरसेक्शन F, यहाँ पे निकालना पड़ेगा E इंटरसेक्शन F। E और F में क्या कॉमन है, यहाँ यूनियन था, यहाँ कॉमन आ गया इंटरसेक्शन, तो E और F में क्या क्या मैच कर रहा है भाई 2 और 3, 2 सॉरी केवल 3 मैच कर रहा है ना, देख लीजिए केवल 3 है, ठीक है, केवल 3। इसकी संख्या क्या है वो तो लिखना ही पड़ेगा। नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F कितने हैं, इज इक्वल टू 1। अब चलिए इसका इसके साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, तो यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना होगा। फिर देन E इंटरसेक्शन F का इंटरसेक्शन निकालना है G के साथ। चलिए तो E इंटरसेक्शन F आपका क्या है, इसमें 3 है और G में क्या है, ये इन दोनों का, इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों में क्या क्या मैच कर रहा है, 3 इसमें भी है उसमें भी, बस एक 3 ही मैच कर रहा है। इसका नंबर यहीं पे बगल में लिख दीजिए E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G इज इक्वल टू 1, ओके। चलिए जी, अब जब हो गया तब लास्ट में फिर यहाँ पे कर देंगे देयरफॉर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी P E इंटरसेक्शन F बाई G। इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G बटा में नंबर ऑफ G। E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G का वैल्यू आया है 1, नंबर ऑफ G आपका जो है वो है 4, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 1/4। इस प्रकार से जैसे भी हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन निकालना है, उसी के आधार पे सारा क्वेश्चंस डील हो रहे हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन और है, 12 13 14 15, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको लिखा है कि assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls given that the youngest is a girl, at least one is girl? मतलब आपको कह रहा है कि एक परिवार है कोई, ठीक है, assume that मान लिया गया कि each born child, प्रत्येक बच्चे के जन्म लेने की जो एक प्रायिकता है वो क्या है, इक्वल लाइकली है। इक्वल लाइकली का मतलब समप्रायिक होता है। समप्रायिक मतलब दोनों के घटित होने की संभावना समान है। ठीक है, वो सभी घटनाएं जिसकी प्रायिकता समान हो या जिसकी घटित होने की संभावना समान हो उसको हम समप्रायिक बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट। 10th क्लास में था। टू बी ए बॉय और गर्ल मतलब एक परिवार में एक बच्चे के जन्म में लड़के और लड़की होने की जो संभावना है वो समान है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब उसमें कहता है कि मान के चले कि यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो उसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों लड़की ही है, दोनों ही लड़की ही है, ये इसकी निकालनी है प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब किसी घटना का निकालते हैं तो इसका मतलब कोई एक घटना पहले दिया होगा। तो एक घटना इसमें 2 दिए गए हैं बारी बारी से। पहला क्या दिया है, द यंगेस्ट इज ए गर्ल, कह रहा है कि अगर बड़ी लड़की जो है वो अगर लड़की है तो दोनों संतान का लड़की होने की प्रायिकता क्या होगी। फिर सेकंड में कह रहा है कि अगर एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, अगर एक कम से कम लड़की है तो दोनों के लड़के होने की प्रायिकता क्या होगी। ऐसे ऐसे घटना बनाए हुए तो हम लोग देखेंगे बारी बारी से, उसमें क्या दिक्कत है। सबसे पहली बात कि व्हेन अ फैमिली हैज, अगर किसी परिवार में व्हेन अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन, ठीक है, 1 बॉय को हम लोग भी मान लेते हैं, एंड माने एक बच्चा है और एक बच्ची है, एंड अनदर गर्ल। वन बॉय एंड अदर गर्ल, then the sample space will be is given by will be, क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकता है, हो सकता है जो वो सब इसमें लिखते हैं हम लोग। क्या क्या हो सकता है संभावना है, या तो पहले बॉय फिर बॉय ही हो गया होगा, या पहले बॉय फिर गर्ल हुआ होगा, या पहले गर्ल फिर बॉय हुआ होगा, या पहले गर्ल फिर गर्ल हुआ होगा। 2 बच्चों में यही संभावना है, दोनों लड़का हुआ होगा, या एक लड़की लड़का पहले फिर लड़की, या फिर लड़की पहले लड़की फिर लड़का, या दोनों ही लड़की। इतनी संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद जो प्रश्न है उसमें 2 कंडीशन है, एक ई और एक एफ। तो उसमें कौन ई है कौन एफ है इसको आप समझिए ध्यान से, फिर बना लेंगे आप लेट। अब एक जो घटना पहले दिया गया उसको हम ई मानते हैं, जो घटना का प्रायिकता निकाला उसको हम ई मानते हैं, जो घट चुका है उसको एफ मानते हैं। तो निकालना क्या है कि बोथ आर गर्ल्स, ठीक है, बोथ आर गर्ल्स, दोनों जो बच्चे हैं वो लड़की हैं, बोथ आर गर्ल्स। बोथ आर गर्ल्स, तो इसके अनुकूल कौन कौन सा परिणाम होंगे, दोनों लड़की होने की, दोनों लड़की मतलब जी गर्ल, ठीक है। चलिए जी, एंड अब लेते हैं, ये आपको ई दिया है और एफ 2 प्रश्न दिए गए, उनमें अलग अलग एफ का अलग अलग है, तो हम लोग बारी बारी से दोनों लेते हैं। पहला जो कंडीशन है, नाउ फर्स्ट कंडीशन में एफ जो है वो है यंगेस्ट इज अ गर्ल, ठीक है, यंगेस्ट इज अ गर्ल। यंगेस्ट और एक एल्डेस्ट, 2 होते हैं ना, एल्डेस्ट मतलब जो है वो बड़ा और यंगेस्ट मतलब छोटा, सबसे छोटा सबसे बड़ा, ठीक है। चलिए, तो इसमें एफ जो है वो है द यंगेस्ट
इज अ गर्ल। चलिए, छोटी वाली जो है, सबसे छोटी जो है वो गर्ल है। सबसे छोटी मतलब मैंने वो छोटा होगा। तो चलिए, किसमें छोटा वाला गर्ल है? इसमें तो दोनों बड़ा ही बॉय ही है। इसमें छोटी गर्ल है, यानी BG। पहले बच्चा लड़का है, फिर गर्ल लड़की हुई है। इसमें भी है, पहले लड़की फिर लड़की, यानी मतलब यंगेस्ट मतलब क्या होता है? बाद वाली, छोटी वाली। तो दो बच्चे, तो एक छोटा वाला कौन होगा? बाद में जो होगा वही छोटा होगा। तो छोटा वाला लड़की है, छोटा वाला लड़की, तो उसके अनुकूल कौन कौन सा परिणाम है? एक मिनट, ठीक है, थोड़ा फोन वगैरह आ जाता है ना। तो क्या हो जाता है? यंगेस्ट इज ए गर्ल। ठीक है, ये हो गया। यंगेस्ट मतलब छोटी वाली लड़की है। ठीक, अच्छा जी। तो F आपको पता हो गया। अब आपको क्या करना है? निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे? देन निकालना होगा E इंटरसेक्शन F। दोनों में कॉमन कौन सा है? तो दोनों में कॉमन आपका गर्ल है ना। तो ये हो गया। उसके बाद अब आप सबका नंबर काउंट कर लें। हियर नंबर ऑफ E क्या है? 2, सॉरी 1। नंबर ऑफ F क्या है? 2। नंबर ऑफ एंड नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या है? 1। ठीक है, सबका नंबर आप काउंट कर लिए, तो फिर आप कैलकुलेट कर लें। नाउ या देयरफॉर कर दीजिए। देयरफॉर आपको निकालना है PE/F। ठीक है, तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F बटा में नंबर ऑफ F। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इंटरसेक्शन का नंबर कितना है? 1, और F का नंबर क्या है? 2। इसमें क्या करना है? बहुत इजी है, 1/2। ठीक है, चलिए। उसके बाद अब दूसरा जो इसमें कंडीशन दिया था, सेकंड कंडीशन, इसी में हम कर देते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या लिख रहा है कि एटलीस्ट 1 इज गर्ल। ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये नंबर वगैरह चेंज होगा, ऊपर सब सेम रहेगा। ये सेकंड में F चेंज हो रहा है, जो कंडीशन है एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल। एट लिस्ट 1 इज अ गर्ल। ठीक है, कम से कम एक लड़की है। एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, कम से कम एक लड़की है, मतलब या तो छोटी है या बड़ी है, कोई भी हो, लेकिन कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। एक से कम लड़की नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा हो सकता है। इसमें एक से कम लड़की है, माने एक भी लड़की ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये हो सकता है एक लड़की, इसमें एक ज़्यादा है। एक से कम नहीं होना चाहिए। यानी इसके अनुकूल कौन कौन परिणाम है? इसके अनुकूल परिणाम है BG, GB और GG। ठीक है, फिर तो फटाफट इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। इन दोनों में कॉमन कौन सा है? GG कॉमन है दोनों में। चलिए जी, तो नंबर काउंट कीजिए। नंबर ऑफ E कितने हैं? 1। नंबर ऑफ F कितने हैं? 3। नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F कितने हैं? 1। नंबर रख दीजिए फटाफट, जल्दी से आंसर हो जाएगा। E इंटरसेक्शन F की संख्या 1, F की संख्या 3, 1/3 आंसर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ठीक है, बहुत इजी है ये एक्सरसाइज। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है ना। आगे भी सारे इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे कि ताकि आसान हो, समझ में सबको आए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 दिखा है कि अन इंस्ट्रक्टर एक निर्देश करता है, कोई निरीक्षण करता है। हैज़ अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। मतलब एक निरीक्षण करता है, ठीक है, निरीक्षक है, वो एक क्वेश्चन बैंक को लेता है जिसमें कहता है कि 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, मतलब 300 आसान प्रश्न है सही गलत का। फिर 200 लिख रहा है कि 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, और 200 है जो कठिन प्रश्न है सही गलत का। फिर लिखा है कि 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 500 जो है कि आसान वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ जो है कि 500 आसान है, 400 डिफिकल्ट है। इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, कहता है कि यदि एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया रैंडमली, ठीक है, तो कहता है कि एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक से जैसे क्या हुआ, 300 इजी, ठीक है, इजी
और डिफ़िकल्ट, दो चीज़ें हैं, इजी और डिफ़िकल्ट। एक है आपका ट्रू फॉल्स, ऐसे दिखा देते हैं, ट्रू और फॉल्स, और एक है एमसीक्यू। ठीक है, ऐसे आपको एक चार्ट दिया गया, मान लीजिए ट्रू फॉल्स कितने इजी क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स वाले 300 इजी और 200 डिफ़िकल्ट, और एमसीक्यू में 500 इजी और 400 डिफ़िकल्ट, ऐसे दिया हुआ है। इफ़ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड, अभी सारे एक मान लीजिए क्वेश्चन बैंक के ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से एक प्रश्न जो है ना वो सिलेक्ट किया जा रहा है। कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट इट विल बी एन ईजी क्वेश्चन, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो प्रश्न जो है ना ईजी होगा, माने ई जो घटना है वो ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ई जो घटना है हमारा एक ईजी क्वेश्चन का है। यहाँ पे मैं लिखते चल रहा हूँ, नाउ जो घटना निकालना है जिसका प्रायिकता वो हमारा क्या है ई, और ई क्या कर रहा है, इट विल बी एन ईजी क्वेश्चन। ई में क्या होगा, ईजी क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे एन ईजी क्वेश्चन। ठीक है, ई क्या बता रहा है, इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन कितने टोटल, 800। उसके बाद कहता है कि गिवन डेट जो दिया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफ एंड एफ। एफ क्या है, एफ आपको दिए गए हैं डेट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या लिखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MULT, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ई जो है वो इजी क्वेश्चन है, एफ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं जी, MCQs 500, 400, 900, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 900 है, ये 800 है। टोटल कितने हैं, टोटल अगर मैं अकाउंट करूं तो ये हो जाएगा 300, 500, 800 और ये 600, यानी टोटल जो क्वेश्चन है वो आपको है 1400। ठीक है, ये आपके टोटल हो गए। तो मैं बराबर सब लिखते जा रहा हूँ कैसे, ये आप चार्ट देख लिए ना, चार्ट के आधार पर मैं ऊपर बना रहा हूँ, उसको देखिएगा। हियर लिख देंगे सीधे, ये चार्ट आप दिखा दीजिएगा पहले। ठीक है, अगर चार्ट को आप दिखा देते हैं तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। मैं बना दूँ क्या ठीक से, इसको क्या आप लिख लेंगे चार्ट को ऊपर में, चलिए मैं लिख देता हूँ ताकि आपको परेशान नहीं होना चाहिए। मैं बना देता हूँ, एक साइड लिख दीजिए टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपका एक है इजी, सॉरी एक है आपका क्या था, एक है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, और एक है MCQ, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, उसमें दो टाइप है, एक है इजी और एक है डिफ़िकल्ट। ठीक है, ये भी समझ रहे होंगे। ठीक है, ये आपके एक चार्ट दिए गए हैं, इसको हटा देते हैं। तो ये होंगे आपके 300, ये है आपके 200, ये है आपके 500, ये है आपके 400। चलिए अब यहाँ पे लिख देते हैं नीचे में हियर। ठीक है, हियर टोटल नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है, क्वेश्चंस इन अ क्वेश्चन बैंक, इन अ क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक इज इक्वल टू, सबको काउंट कर लीजिए, 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 400, 3 2 5 5 10 4 1400 टोटल हो गया नंबर। उसके बाद नाउ अब आपको क्या लिखा है, क्या दो इवेंट होंगे, एक ई और एक एफ। ई जो है वो कहता है एन ईजी क्वेश्चन, एन ईजी क्वेश्चन। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन कितने हैं इसके अनुकूल हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो कितने इजी क्वेश्चन कितने, 300 500, 3 + 5 इज इक्वल टू 800। एंड एफ क्या बोल रहा है, जो घटना घटित हो चुका है गिवन डेट, इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
ठीक है, एफ जो है वो MCQ है, अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कितने होंगे बता दीजिए, नंबर ऑफ एफ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके 500 और 400, 500 प्लस 400 इज इक्वल टू 900। ठीक है, यानी एक तो ये कह दिया कि एक है इजी क्वेश्चन और एक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये घटना घटित हो चुका है, इस घटना की प्रायिकता निकालनी है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, और जैसे ये सब हो जाता है तो हम निकालते हैं देन ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन में क्या होगा आप बता दीजिए। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब कि ई और एफ दोनों कॉमन हो। कॉमन मतलब इजी भी हो और मल्टीपल भी हो, यानी इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं? 500। इन दोनों में कॉमन है, देख लो 300, 500, 500, 400, 500 दोनों में कॉमन है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब इजी भी होना चाहिए और मल्टीपल भी होना चाहिए। तो इजी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 500 है, तो यहाँ लिखेंगे कि इजी मल्टीपल, इजी MCQ लिख दिया शॉर्ट में, इजी MCQ। तो इसमें कितने नंबर होंगे, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितने होंगे? 500। तब जाके आप यहाँ पे निकालोगे देयरफॉर पी ई बाई एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा में नंबर ऑफ एफ। दोनों में कॉमन कितने थे नंबर? 500। टोटल नंबर एफ का कितना है? 900। 900 कट जाएगा, 5/9। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बेटा दे समझ गए, चार्ट बनाने से थोड़ा सा और इजी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चाप उसमें बनानी होगा तो आप लोग बना लेंगे अपने से। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 देखिए, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग, ठीक है, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। मतलब ये दिया हुआ है कि दो पासों को उछाला जा रहा है, उस पर आने वाले जो दोनों नंबर है वो भिन्न भिन्न हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। देखिए दो घटनाएं होती हैं, एक ई और एक एफ। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखते हैं कि दो पासा उछालेंगे तो होगा क्या, उसके बाद हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि ई क्या है, एफ क्या है। हियर सबसे पहले लिख देते हैं कि व्हेन टू डाइस, ठीक है, आर थ्रोन, टू डाइस आर थ्रोन, फेंका जाएगा, देन द सैंपल स्पेस विल बी, देन द सैंपल स्पेस विल बी, क्या क्या होगा सैंपल स्पेस पता ही है सबको कि दो फेंकेंगे पासा तो एक पे 6 होता है, तो 2 का 6 का पावर 2 यानी कि 36 होगा। 36 में कौन कौन सा परिणाम सब लिख लीजिए तो थोड़ा सा याद रहेगा, नहीं तो अगर शॉर्ट में लिख दें तो कोई दिक्कत क्या है। 1 से आप लिख लेंगे कहाँ तक, 6 तक। ठीक है, 1 से लेकर के 6 तक आपका इसमें इवेंट होंगे। अब क्या कहता है, नाउ दो घटनाएं होंगी इसमें। जो घटना दिया गया है पहले घटित हो चुका है उसको ई बोलेंगे, और इसमें लिखा है गिवन डेट, इसका मतलब ये घटना घटित हो चुका है। तो जो घटना घटित हो चुका है वो क्या है, वो बोल रहा है कि टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। आने वाले जो नंबर्स है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये घटना एफ है जो घटित हो चुका है, और जो निकालना है जिसका प्रायिकता उसको हम बोलेंगे ई। तो ई क्या लिखा है, देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, जिस घटना का प्रायिकता निकाला वो है द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। इस घटना की प्रायिकता निकालनी है, तो जिसकी निकालनी होती है उसको हम ई बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस, डाइस पर आने वाले संख्याओं का जोड़ 4 होना चाहिए। इसके अनुकूल कौन कौन से परिणाम होंगे, जल्दी से निकाल लीजिए। पहले जोड़ने पर संख्याओं का जो जोड़ है वो 4 होना चाहिए। ठीक है, तब तो फिक्स है कि 1 3 होगा, 2 2 होगा और 3 1 होगा। यही 3 ऐसे हैं जिसको जोड़ने पर हमारा 4 आ जाएगा। ओके, इसके बाद अब मेरा एफ जो है
वो क्या है, गिवन डेट में आपको लिखा होगा। एफ जो है गिवन डेट लिखा है, 2 नंबर्स अपियरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट, यानी कि नंबर्स जो उस पे अपियर हो रहे हैं वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, लिख देते हैं द टू नंबर्स अपियरिंग, ठीक है, ऑन थ्रोइंग, ठीक है, ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट, मतलब जो आ रहे हैं पासों पर दोनों अंक वो दोनों डिफरेंट है। तो इसमें कितने कौन कौन से होंगे परिणाम, इसमें होंगे वो सब लिखना होगा डिफरेंट। 1 नहीं होगा तो क्या होगा, 1 2 होगा, दोनों अलग अलग हो। फिर क्या होगा, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 भी हो सकता है, 1 6 भी हो सकता है। फिर 2 1 होगा, 2 2 नहीं होगा, दोनों सेम नहीं होना चाहिए, दोनों डिफरेंट होना चाहिए। तो 2 2 नहीं होगा तो क्या होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा, 2 5 होगा, 2 6 होगा ना। अच्छा, इसी प्रकार से फिर 3 1 होगा, 3 2 होगा, 3 3 नहीं होगा, 3 4 होगा, 3 5 3 6। फिर इसी प्रकार से 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं होगा, 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं होगा, 5 6। ये आपके टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गए उस इवेंट्स के। अब यहाँ फटाफट जल्दी से पहले निकालिए, देन ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन कौन कौन है, दोनों में कॉमन मतलब पता ही है कि इसमें कौन कौन से नहीं लिया है, दो सेम वाला, इसमें सेम वाला तो कोई है ही नहीं, यानी कि इन दोनों में ये तीनों एलिमेंट कॉमन होगा। ये पकड़ने का एक तरीका है। तो कौन कौन मैच करेगा देख लीजिए, 1 3 इसमें भी होगा, 2 2 2 2 नहीं होगा, 2 2 क्योंकि दोनों सेम है ना, सेम वाला तो लेना ही हम, 3 1 होगा, 3 1 यानी 2 मैच कर रहे हैं। तो हियर नंबर ऑफ ई कितने हैं, नंबर ऑफ ई 3, नंबर ऑफ एफ कितने हैं, ये कितने होंगे टोटल देख लिए, 5 5 25, 5 6 जो है ना, एक लाइन तो छूट ही गया है, 6 1 वाला कहाँ लिखे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 नहीं होगा, तो ये हो जाएंगे आपके टोटल 5 6 जा 30, ठीक है। एंड इंटरसेक्शन में कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी संख्या है आपका 2। चलिए ये सब निकल गया, तब आपको निकालना है ई बाई एफ। ई बाई एफ कैसे निकालेंगे, देयरफॉर पी ई बाई एफ यानी नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा में नंबर ऑफ एफ, दोनों का कॉमन कितना है, नंबर 2, दोनों में एफ की संख्या क्या है 30, यानी कट जाएगा तो 15 दूना 30 यानी 1 बटा में 15, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए एक अंतिम प्रश्न है 15, फिर 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको भी देख लेंगे हम लोग। बता देना, समझ ही आया है, ऐसे एक एक क्वेश्चन बारी बारी से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 15 क्वेश्चन नंबर 15, इसमें लिखता है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, मैंने कह रहा है कि एक पासा को फेंकने के प्रयोग पर विचार कीजिए। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, कहता है कि यदि 3 का मल्टीपल आता है, मतलब 3 आए या 6 आए, 3 का गुणज, थ्रो द डाई अगेन, कहता है अगर 3 के मल्टीपल्स आते हैं पहली बार में तो डाई को दोबारा फेंका जा रहा है। और कहता है कि इफ एनी अदर नंबर कम्स, और यदि 3 के गुणज के अलावा कोई और संख्या आता है, मतलब 3 और 6 को छोड़ के बाकी 1 आ जाए, 2 आ जाए, ये सब आता है, तो टॉस अ क्वाइन, तो एक सिक्का उछाला जा रहा है।
फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहले तो जो एक्सपेरिमेंट है उसके अनुसार सैंपल स्पेस क्या क्या बना लेते हैं, लिखते हैं, ठीक है, कि हियर द सैंपल स्पेस, एक मिनट भाई, ठीक है, चलिए, द सैंपल स्पेस ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंट, दिए गए प्रयोग के, ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाई क्या क्या होगा, चलिए, S इज इक्वल टू, ध्यान से इसको समझेंगे। पहले कह रहा है कि एक पासा को फेंक रहा है, ठीक है, एक पासा फेंका तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये आएगा। लेकिन कहता है कि एक पासा को पहली बार फेंक रहा है और अगर 3 का गुणज आ जाए, 3 का गुणज में कौन कौन है, 3 का गुणज मतलब जो 3 से डिवाइड हो जाए, 3 का पहाड़ा, 10 का टेबल, जो भी कर लीजिए, यानी 3 और 6 अगर आता है तो कहता है कि अगर ये दोनों आ जाते हैं तो थ्रो द डाई अगेन, तो पासा को फिर फेंक रहा है, यानी अगर 3 आ जाए तो फिर पासा फेंकेगा, यानी फिर पासा फेंकेगा तो क्या क्या आने की संभावना है, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आ सकता है, या हो सकता है 6 आ जाए। और 6 आएगा तो भी पासा फेंक रहा है तो इसमें भी वही होगा, 6 आ गया, मान लो पासा पहले पे अगर उछाला गया पहली बार पासा और 6 आ गया तो फिर पासा फेंकेगा, तो फिर पासा फेंकेगा उसमें क्या क्या संभावना है, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 4 5 या 6। और कहता है कि अगर इनको छोड़ करके और कोई नंबर्स आते हैं, यानी कि या तो 1 आए, या 2 आए, या 4 आए, या 5 आए, तो क्या उछाल रहा है, तो उस समय एक टॉस अ कॉइन, तो उस समय एक सिक्का उछाल रहा है, यानी अगर मान लो 1 आ गया तो सिक्का उछालेगा, तो सिक्का पे क्या क्या आने की संभावना है, हेड, तो या तो हेड आएगा या टेल आ सकता है। अगर 2 आ गया तो भी सिक्का ही उछालेगा, तो हेड आएगा या टेल आएगा। 4 आएगा तो भी सिक्का ही उछालेगा, हेड आएगा या टेल आएगा। 5 आएगा तो भी सिक्का ही उछालेगा, तो हेड आएगा या टेल आएगा। इतने सारे परिणाम बन सकते हैं उस दिए गए एक्सपेरिमेंट के अनुसार, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या है उसको देखिए, हियर या नाउ जो लिखना है लिख लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा मानेंगे कि लेट एक घटना को ई मानना होगा और एक घटना को एफ मानना होगा। ई क्या है, कहता है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ऑफ द इवेंट, जिस घटना का ज्ञात करना उसको हम ई बोलते हैं। कौन सी घटना है वो, द क्वाइन सोज अ टेल, द क्वाइन सोज अ टेल, जो सिक्का है वो एक पट को दिखा रहा है, इसके अनुकूल कौन कौन सा परिणाम है, पट वाला जितना है सब लिखिए, तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, 4 हैं, 1T 2T 4T और 5T, ये 4 परिणाम इसके अनुसार है। ओके, इसके बाद कहता है कि कौन सा गिवन डेट है, कौन सा घटना घटित हो चुका है। गिवन डेट है एटलीस्ट 1 डाई सोज अ 3, एट लिस्ट 1 डाई सोज अ 3, उनमें से कम एक पासा जो है वो 3 को डिनोट कर रहा है, 3 को शो कर रहा है, ठीक है, 3 को शो कर रहा है। इसके अनुकूल कौन कौन सा परिणाम है, 3 होना चाहिए, इसमें से 3 वाला जितना परिणाम है देख लो भैया, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, कम से कम एक 3 होना चाहिए, तो कम से कम एक 3 वाला ही ना है, उसके बाद तो कोई है नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है, 6 3 भी है, इसमें भी कम से कम एक 3 दिख रहा है, यही गड़बड़ हो जाएगा, 6 3 एक ये भी है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान नहीं जाएगा तो गलती हो जाएगी।
अब हमको निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फटाफट निकालिए यहाँ से। सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? दोनों में कुछ भी कॉमन, ई में एफ में हमें तो नहीं दिख रहा है, वैसे आपको शायद दिख रहा होगा तो देख लीजिए, क्योंकि इसमें तो टी वाला है, इसमें टी वाला तो है ही नहीं, यानी कि 5 होगा, नल सेट है। नल सेट हो गया तो भैया नंबर फाइंड करो जल्दी से, अब तो पता ही चल गया प्रायिकता 0 होने वाली है। हियर नंबर ऑफ ई क्या है? नंबर ऑफ ई है आपका 4। नंबर ऑफ एफ क्या है? कोई है ही नहीं। नंबर ऑफ एफ में आपका 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एंड नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 5 है, कोई एलिमेंट नहीं, उसकी संख्या क्या होगी? 0। देयरफॉर तो इसकी प्रायिकता होगी, देयरफॉर पी ई बाई एफ क्या होगा? नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा में नंबर ऑफ एफ, ये हो गया 0। नंबर ऑफ एफ है आपका 7, तो हो जाएगा 0/7, 0, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ। 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं 16 और 17, उसको जल्दी से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लिखता है कि पी ए, ध्यान से देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है इसमें। हियर पी ए दिया है 1/2 और पी बी दिया है 0, देन पी ए बाई बी आपको पूछ रहा है कि क्या होगा। देख लीजिए, पी ए बाई बी अगर निकालना है तो आपको पता है कि ऊपर में होगा दोनों का प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन का, और नीचे में होगा पी बी। अब पता है कि ये मान हमको दिया नहीं गया है, कोई बात नहीं है, ये मान तो मालूम है 0, और किसी के भी बटा में 0 हो जाए तो हम उसको नॉट डिफाइंड बोलेंगे, परिभाषित ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। यानी हेंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए एंड बी आर इवेंट्स सच डेट, कह रहा है कि ए और बी, हियर ए एंड बी आर इवेंट्स सच डेट, 2 घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी बी बाई ए। तो क्या होगा अगर ये दोनों सही हैं? तो क्या होना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ सब प्रतिबंध प्रायिकता जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसका फॉर्मूला यूज कीजिए। इसका क्या होना चाहिए? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और इधर भी होगा पी बी इंटरसेक्शन ए बाई पी ए। और आपको ये भी पता है कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों सेम होता है, यानी कि कट जाएगा। तो क्या आ गया? पी बी इज इक्वल टू पी ए। और ये देख करके ही आपको पता चल गया कि ऑप्शन में क्या दिया होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। हेंस, बहुत इजी क्वेश्चन था, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो 13.1 है ये क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में 13.2 का जो थ्योरी है इंट्रोडक्शन पार्ट उसको देखेंगे, और उसके बाद उसका एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक बात और आप ध्यान रखेंगे, सब लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं उसको कम से कम लाइक और शेयर जो भी है उसको ज़रूर कर दें, और दूसरों तक कम से कम जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिसको लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा उसको मिल सकता है उसे ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।